लगा जख्म को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। पागल पागल हैं थोड़े बादल, बादल हैं दोनों खुल के, पर से भी गया जरा। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिलके लगा। तूने छुआ जख्म को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। गलत क्या सही क्या मुझे ना पता है, तुम्हें अगर पता हो बता देना। मैं अरसे से खुद से जरा लापता हूँ, तुम्हें अगर मिलूँ तो बता देना। खो न जाना मुझे देखते देखते, तू ही जरिया तू ही मंजिल है या के दिल है, इतना बता। तूने छुआ जख्मों को मेरे, मरहम मरहम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। तुम मीरा जी जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा जी जैसे बुलाते नहीं। खिलाते नहीं, तुम के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। तुझसे ही तो मिले मुझे मेरे जीने की खुशी, क्यों लगती है बड़ी मुझे हर पल तेरी कमी। अब कह भी दे वो बातें जो तेरे दिल में है छुपी। तुझे देख कर जी रहा हूँ, तुझे सोच कर मैं होश में हूँ। तू ही हर दुआ की वजह थी, मेरी सांसें जो बची हैं तेरा नाम लिख दी। मैं तेरी ही रहूं, तू मेरा ही बने, जहाँ भी तू चले बस तेरे साथ हूँ। तुझी में दिन रातें, तुझी से सारी बातें, कभी जो मुझे डर भी
बस तेरा नाम लूं। मन धीरे से कहे मुझे जो तू ना कह सकी, तेरे आने से मिले खुशी जो कभी पहले ना हुई। तेरे होने से मुझे घर मिला, मिली मेरी जिंदगी। अब कह भी दे तू भी जरा कि तू मेरी बन गई। हो तुझे देख कर जी रही हूँ, तुझे सोच कर मैं होश में हूँ। तू ही हर दुआ की वजह थी, मेरी सांसें जो बची हैं तेरे नाम लिख दी। मैं तेरा ही रहूं, तू मेरी ही बने, जहाँ भी तू चले बस तेरे साथ हूँ। तुझे में दिन रातें हूँ, तुझे से सारी बातें हूँ। कभी जो मुझे डर भी लगे बस तेरा नाम लूं। हाय बातों में तेरी सादगी, कुछ ना कह कर तू कितना कह गई। हाँ तुझसे इश्क, तुझी से दिल लगी, तुझ में खोकर मैं खुद से हूँ मिली। बस तेरे साथ की मैं एक दुआ करता हूँ, जान ले जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। तुझे थाम कर चल पड़ा हूँ, मेरी सांसें जो बची हैं तेरा नाम लिख दी। मैं तेरी ही रहूं, तू मेरा ही बने, जहाँ भी तू चले बस तेरे साथ हूँ। तुझे में दिन रातें, तुझे से सारी बातें हो। कभी जो मुझे डर भी लगे बस तेरा नाम I'm in love with you। हेरी फेरी मैया पकड़ ले, हेरी फेरी मैया पकड़ ले, हेरी फेरी। हेरी फेरी मैया पकड़ ले, हेरी फेरी मैया पकड़
द्वितीयं त्रिवेदी कन्या वचनम प्रथमम। सबसे पहला एक वचन है, वो निधि कह रही है आपसे, क्या कह रही है कि आप जिस प्रकार से मुझे आज सीधे हाथ की तरफ लेकर के ग्रंथि बांध करके, गठजोड़ा बांध करके बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं। यह हस्त मिलाप तो इसलिए है कि हमने हथलेवा करवाया कन्यादान करने के बाद में, किंतु जो ग्रंथि बंधी हुई है, मेरी साड़ी से एक चोर आपके कंधे पे आ रहा है। ऐसे ही तीर्थ, व्रत, उद्यापन इत्यादि पूजन, किसी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं तो आप किसी प्रकार से मुझे लेकर के बैठे हैं, तो मैं आपके बाएं अंग में आना स्वीकार करती हूँ। और दूसरे में क्या कह रही है कि यदि आप देवताओं की पूजा करते हो, श्राद्ध, पितरों के कर्म इत्यादि सब कुछ करते हो और घर का सब पूरी तरीके से आप ध्यान रखना चाहते हो, तो मैं आपके बाएं अंग में आना स्वीकार करती हूँ। अब तीसरा वचन क्या कह रही है, कुटुंब रक्षा भरणे यदि तुम कुर्यात् पशूनां परिपालयन्ता वामाक्रमाया तदा द्वितीयं त्रिवेदी कन्या वचनम तृतीयम। देखो आज पशु इत्यादि कोई पाल नहीं रहा है, किंतु ये ऐसा कहा गया है कि गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। इस प्रकार से पहले जैसे कुटुंब की रक्षा का भार आप पर आ गया है। आज तक तो आप पिताजी को कहते थे पापा कुछ मुझे खर्ची चाहिए, किंतु आज मैं आ गई हूँ आपके साथ में, तो मैं भी खर्ची मांगूंगी। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, मैं पापा जी से मांगूंगी, आपसे भी मांगूंगी, ऐसी कोई बात। तो ऐसा कुटुंब के भरण पोषण का पिताजी रहते हुए यदि आप पापा की जिम्मेदारी को समझना प्रारंभ कर देते हैं तो आपको कोई दुविधा नहीं होगी, किंतु यदि बाद में यदि आपने संभाला तो आप लड़खड़ा जाएंगे। तो पिता एक हमारा क्या होता है, वृक्ष, माता पिता दादा दादी ये वृक्ष होते हैं, हम उनकी डालियां हैं और उसके ऊपर जो फूल पुष्प पल्लवित होते हैं वो पुत्र इत्यादि, पुत्री इत्यादि। ये तीसरा वचन हुआ। चौथे वचन के अंदर क्या कह रही है, अव्या आयव्यो धान्य धनादिकं दृष्ट्वा हिमा स्वैग्रेरित्यां वामांगमाया तदा द्वितीयं त्रिवेदी कन्या वचनम चतुर्थम। कि आज दिन तक तो आपने जो कुछ किया, कमाया नहीं कमाया कोई बात नहीं, किंतु अब जो कुछ कमाओ ना तो पिताजी को माताजी को बताते हो वैसा आप मुझे भी बताएं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि सारा वेद मांग रही हूँ आपसे कि कितना धन आपने कमाया आज दिन तक और कितना है और कितना इच्छा रख रहे हो। व्यापार में मैं आपका साथ भी दे सकती हूँ यदि आप मुझे मंत्रणा ले लिया करें, मेरी एडवाइस आप ले लिया करें। आय और व्यय में मैं 1 रुपया खर्च करना चाहती हूँ और आपके पास में 1 ही रुपया है, तो आप क्या करेंगे, मुझे 1 रुपया दे दिया, आपकी जेब खाली। किंतु यदि मुझे पता है कि आपके पास में 100 रुपए है तो मैं आपसे क्या कहूंगी, आप मुझे 10 रुपए दे दीजिए, आप भी सहर्ष दे देंगे। किंतु यदि 100 रुपए है और मैं आपसे 200 मांगू, आप कहां से देंगे? इसलिए मुझे ये ज्ञात होना चाहिए कि हमारा आय और व्यय, और मैं भी ऐसे खर्चा करूं है कि 10 रुपए दिए 10 ही खर्च कर दिए फिर मांगती रहूं, ऐसा नहीं। मैं 10 रुपए आपने दिए हैं, मैं 5 खर्चा करूं और 5 में रख लूं, कभी आपको भी जरूरत पड़ जाए मुझे भी जरूरत पड़ जाए तो किसी के सामने हाथ फैलाने की कोई आवश्यकता नहीं रहे। इस प्रकार से हम दोनों एक जीवन साथी के रूप में साथ साथ चलने का ये प्रण कर रहे हैं, प्रतिज्ञा ले रहे हैं, तो आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें। तो मैं आपके बाएं अंग आना स्वीकार करती हूँ। अब 5वें वचन में क्या कर रही है, देवालयायां स्थापतुरागे गोपम पापी विद्या परमार्थ सिद्धे वामांगमाया तदा द्वितीयं त्रिवेदी कन्या वचनम च पंचमम। 5वें में कहती है यदि आप मंदिर बनाओ, कोई मूर्ति प्रतिष्ठा कराओ, तालाब, कुआं, बावड़ी इत्यादि सब खुदवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और कोई भी भाषा सीखो, किसी भी देश में जाओ, किंतु हमारी भारतीय संस्कृति को कभी भूलना नहीं। क्यों कि ये हमारी परंपरा रही है, संस्कार रहे हैं, क्योंकि ऐसी जन्मभूमि हमारी जो 24 अवतारों की ऐसी भूमि कहीं पे भी नहीं है।
इसको हम भारत माता कहते हैं। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ऐसा वेद भी कहते हैं कि जो जन्मभूमि है जननी से भी बढ़कर है, प्रणाम करते हैं उसको भी और इसको भी। इसलिए आप कोई भी कार्य ऐसा नहीं करें जिससे मातृभूमि खतरे में पड़ जाए। देशांतर में भी जाना हो तो आप विशेष कार्य हो तो जाओ, व्यापार सगाई पताई का काम करो, जो भी कोई कार्य करो, कोई भी भाषा सीखो, कोई सी भी भाषा सीखे, कोई दिक्कत नहीं है, किंतु हमारे संस्कारों को नहीं भूलें। व्यापार इत्यादि में मैं आपका भी साथ निभाऊं, ऐसा छठा वचन मांगा। अब सातवें वचन में कह रही है न सेवनिया पर कामनी न राग दृष्टिया में विलोकनिया भावांगमाया तदादितीयम त्रिवीति कन्या वचनम सप्तम। सातवें वचन में कह रही हैं कि जैसे आपके माता पिता हैं, आज वैसे ही मेरे माता पिता भी हैं। आपके और मेरे दोनों कितने हो गए? 4। तो आपको जब भी मैं कहूँ या आपको भी याद आ जाए तो आप कभी भी फोन उठा करके बात कर लिया करें कि आप कैसे हैं। और यदि माँ बाबा कहते हैं कि तबीयत खराब है, थोड़ी नरम है और तेरी याद आ रही है, बहुत दिन हो गए तू आई नहीं है, तो उसको सस्पेंस रखने के लिए, सरप्राइज देने के लिए अचानक चले जाओ। अरे तू आई गई क्या? मैंने तो ये सोचा नहीं था तू आ जाएगी। ऐसा करके हाँ माँ बिल्कुल मैं आऊंगी ऐसा कह दो कि तुम चले जाओ। तो माँ क्या कहेगी, पिताजी क्या कहेंगे, परिवार वाले सब कहेंगे कितना अच्छा इसका मन और कितना अच्छा स्वभाव है। उनका ध्यान रखते रखते कमर साहब को लेकर के भी आ गई तबियत पूछने कि आज बहुत दिन हो गए मिले हुए, 2-3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, जा ही नहीं पाए हम, हमें याद आ रही, हमें भी तो आनी चाहिए क्योंकि हमारे भी माता पिता है ऐसा। और आप आज के बारे में जैसे पहले कभी रहे हो, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। आज तो मैं आ गई हूँ, ऐसे न तो निगाहें कहीं पे रहनी चाहिए और न निशाना, क्योंकि अब मुझ पे ही निगाहें और मुझ पे ही निशाना। तो आपको ऐसा ध्यान रखना है आज के बारे में कि जो आपसे उम्र में बड़ी है वो आपकी मातृ तुल्य, भाभी स्वरूपा मातृ तुल्य हो गई है, माँ हो गई है। और जो आपके बराबर की है वो आपकी भगिनी यानी कि बहन हो गई है। और जो आपसे छोटी है वो आपकी पुत्री समान हो गई है। ऐसा मान करके आपको चलना है और सदा निरंतर मुझ पर प्रेम रखना है। ऐसा नहीं है। अब क्या कह रही है कि बात ऐसी है कि आज दिन तक मैं अकेली थी, सब कुछ था, किंतु जब आप आ गए हैं तो कभी आप घूमने जाओ तो ऐसा नहीं है कि अकेले ही चलते हैं, मैं भी आ गई हूँ, कभी हमें भी शिवाजी पार्क घुमा के ले आओ। एग्जाम्पल है यहाँ का, सबसे बड़ा पार्क स्मृति वन आ जाओ, अरणी महादेव आ जाओ, घूम फिर के हम कहाँ आते ही नहीं। तो जयपुर में आप हमें जहाँ घुमाने ले जाओ वो आपको पता है स्थान कहाँ कहाँ है ना। तो कभी आप ले जाया करें प्रसन्न मन से ऐसा, तो मैं आपके बाएं अंग में आना स्वीकार करती हूँ। ऐसा ये 7वां वचन मांगा। अब सोभी जी कह रहे हैं, बोले घनी देर हो गई, हाँ 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 करती रह रही हूँ करती रह रही हूँ। बोले 7 बार मैंने बोल दिया, हाँ भाई हाँ, मान गया भाई मान गया। तो मैं देख बात इतनी सी है, तूने 7 बार कही मैंने मान ली और 7 फेरे खा लिए हैं अग्नि के और 7 बार बोल दिया हाँ स्वीकार है तू आ जा, मैं तेरे को बाएं अंग में लेना स्वीकार करता हूँ। किंतु मेरी भी एक कंडीशन है, वो कौन सी है? एक कंडीशन, 100 सुनार की और एक लोहार की। बोले कि सुनार टक टक करे, मैं तो एक ही बार में कह दूं जो किनो हो है। तो ये 7वां वचन है, मैं आपसे कुछ बोलने जा रहा हूँ। आप मेरे साथ में धर्म पत्नी के रूप में आ रही हैं, तो मेरे माता पिता जैसे आपके माता पिता, उनको यदि आप सास ससुर मानेंगी तो सास ससुर है, और यदि मम्मी पापा मानेंगी तो वो मम्मी पापा ही है।
माँ और बाबा कहना ज्यादा श्रेष्ठ है। ऐसा कहना कि सासू माँ पगा लागू तो वो अच्छा नहीं लगता। इससे सांस बनना ज्यादा ध्यान रखना है इसके ऊपर, तो आपको किस पे रखना, एक बिंदु इसके ऊपर लगा दो, क्या हो गया, सांस। हमारी एक एक सांस इस परिवार के लिए जीवित रहे हैं और हम सबका ख्याल रखते रहे, ध्यान रखते रहे, माँ का, बाबा का, बहन का, हमारी जो ननद स्वरूप बहन है वहां पे उसका भी ध्यान रखें। कोई देवरानी जेठानी है तो वो भी बहन समान है, उनका भी ध्यान रखें, बड़ी बहन, छोटी बहन। तो हम बहुत ढेर सारा प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। किंतु यदि हम हमारी मैं में चले गए या अहम आ गया किसी प्रकार का, कुछ भी ईगो आ गया किसी बात का, तो वो कभी लाना नहीं है आपको। और कभी पराये पुरुषों के साथ में अकेली कहीं जाना नहीं। अब मैं आपके साथ में हूँ, किसी के साथ में हंसी ठट्टा करना हमारी सुलक्षणा नारी के धर्म नहीं होते। और कोई जैसे मैं बात कर रहा हूँ और आप बीच में ही आई, धड़ाम धड़ाम करके बीच में से निकल के चली गई, वो कभी लाना नहीं है आपको। और कभी पराये पुरुषों के साथ में अकेली कहीं जाना नहीं। अब मैं आपके साथ में हूँ, किसी के साथ में हंसी ठट्टा करना हमारी सुलक्षणा नारी के धर्म नहीं होते। और कोई जैसे मैं बात कर रहा हूँ और आप बीच में ही आई, धड़ाम धड़ाम करके बीच में से निकल के चली गई, बोले ये कौन सा तरीका हुई, आंधी की तरह आई और तूफान की तरह निकल गई। ऐसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम दो दोस्त बात कर रहे हैं, बात हमारी समाप्त हो जाए तो दूर खड़े देख लो, कभी नजर पड़ गई तो कह दो, बोले कि मैं भी हूँ, मेरे को काम है, जल्दी बात खत्म करके आ जाना। ऐसा इशारे में समझा देना, वो समझ जाएंगे। किंतु यदि ऐसा करो, इतनी देर हो गई खड़े खड़े बातें कर रहे हो, सुनी नहीं रहे हो आप तो, या तू सुनी नहीं रही, तो एक दूसरे का अपमान करना बहुत ही सर्वनाश, हमें लज्जित होना चाहिए। आप भी बात कर रहे हो अपनी सखियों के साथ में, आप भी बेटी हो, तो आपको भी ऐसा नहीं कहना चाहिए शोभित जी कि ये तू यहाँ इतनी देर से बैठी, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। घर में आकर के आप कुछ भी कह लो, किंतु सबके सामने ऐसी बातें कहने की बात नहीं है। बात छोटी है किंतु समझने में और करने में वो बहुत बड़ी है और इसका परिणाम भी बहुत बड़ा आता है। हमें ये ध्यान रख करके आगे बढ़ते जाना है। ये अब जो मैं जैसा कमाऊं, ऐसा नहीं कहना कि उसके गले में 9 लाख का हार है तो मुझे भी 9 लाख का हार ला के दो। अब जब मेरी जितनी इनकम होगी मैं 9 या 10 लाख का हार ला करके दे दूंगा। किंतु आपको इतना ही कहना है, किसी की होड़ नहीं करनी है ना। तो कर्म करने में प्रेरित करना, व्यापार धंधा बढ़ाने में प्रेरित करना है। ऐसा नहीं है कि मेरी टांग खींचने में लगी रहे, है ना। और प्रेम से सभी परिवार वालों का आज्ञा का पालन करती रहे, मुझ में प्रेम रखा करे। तो आइए मैं आपको बाई अंक लेना स्वीकार करता हूँ। तो इस प्रकार से आप एक दूसरे की कंडीशन समझ गए हैं, तो आप एक दूसरे की तरफ देख लीजिए और कह दीजिए कि मुझे स्वीकार है। हमें नहीं बोलना, मुझे मत बोलो, मैंने तो ये बातें इतनी सारी आप लोगों की तरफ से बोली है। मैं आपका बिचौलिया, है ना, एडवोकेट, गवाह, है ना, और अग्नि आपकी गवाह, ये बजाने वाले जितने भी हमारे म्यूजिशियन टीम है वो गवाह, पंडित जी गवाह, माता पिता सब गवाह, क्योंकि आपका वैवाहिक कर्म यानी कि पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है और हम गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए हमें इन बातों का ध्यान रखते हुए जीवन में अपन चले तो हमें कोई दुविधा और दुख आ नहीं सकते। अपने स्थान पे खड़े हो जाइए, ध्यान रखना कभी आगे खड़े हैं, पापा मम्मी भी खड़े हैं, ये भी खड़े हैं, बात कर रहे हैं, तो आप बीच में से क्रॉस करके निकल गए, नहीं निकलना चाहिए, ये बड़ों का अपमान हो जाता है। पीछे से निकल करके चले जाओ। बात छोटी सी है, समझने की कोशिश कर रहे। आइए मैं शोभित जी और मम्मी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। सब